नमस्ते ऑल ब्यूटीफुल सोल्स। सो ये ग्रुप जो है ये रीडिंग जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि रिसेंटली मुझे इसके साथ बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन फ़ील हुआ, एकदम से रूटेड वाला कनेक्शन फ़ील हुआ। आई थिंक इससे पहले भी मैंने इस टॉपिक के ऊपर रीडिंग किया हुआ है, बट समहाउ इस बार ये कुछ अलग ही लेवल पे मुझे लेके गया। स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत सारी समझ मेरे खुद में आना शुरू हो गया, बहुत सारी मेरा खुद का अवेयरनेस बढ़ना शुरू हो गया, मेरी खुद की नॉलेज इसके थ्रू बहुत सारा बढ़ना शुरू हो गया और मुझे और भी ज़्यादा डीपर जाने के लिए मदद किया ये टॉपिक ने। इसलिए इस टॉपिक के ऊपर रीडिंग करना, गाइडेंसेस प्रोवाइड करना ये भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जैसे वो लोग अंधे हैं, जैसे उनको समझ में नहीं आ रही कि आगे का स्टेप क्या लेना चाहिए, क्यों ये है, क्यों वो है, बहुत सारे क्वेश्चंस मन में चलते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग, एनर्जीज़ हैं यहाँ पे जिनके दिमाग में ये क्वेश्चंस उठते हैं, सिमिलर क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में उठे थे। सो ये रीडिंग स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है। सो इस रीडिंग में हम चेक करने वाले हैं पास्ट लाइफ। यस, आपने बिल्कुल सही सुना, पास्ट लाइफ। मैंने पहले से भी किया हुआ है इसके ऊपर रीडिंग, पर जैसे मैंने बोला इसके साथ इस बार फिर से एक अलग ही लेवल का कनेक्शन फील हुआ। सो आपकी पास्ट लाइफ स्टोरी हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। ऐसे कुछ हिडन चीज़ें जो सरफेस लेवल में आ सकती है, जिसके वजह से आपको आगे की गाइडेंस मिल सकती है, या बहुत सारे अनरिजॉल्व इश्यूज जो है वो सॉर्ट आउट हो सकते हैं। सो इसके लिए आपको ध्यान करने की ज़रूरत है, मेडिटेट करना, कॉन्सेंट्रेट करना, अपनी इंट्यूशन के ऊपर बिलीव रखना। 3 पिक्चर आगे स्क्रीनशॉट अवेलेबल है। आई फोर्स यू कि आप 3 पिक्चर में से कोई एक को सिलेक्ट करो या मल्टीपल को सिलेक्ट करो, जिसको भी आप इंट्यूटिवली फील करो, जो भी आपको अपनी तरफ खींच रहा है, यू कैन डेफिनेटली गो विद दैट। अगर स्टिल इंट्यूशन नहीं वर्क कर रही है, काम नहीं कर रही है, डाउटफुल की एनर्जी आ रही है, देन आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के वाइज भी डेफिनेटली देख सकते हो। सो बाकी के सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। पर्सनल रीडिंग और पर्सनल सेशन बुकिंग के लिए आप मुझे मेल कर सकते हो। कौन से सर्विसेज मेरे अंडर आ रहे हैं उसके लिए आप चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हो और मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को अच्छे से चेक कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट विद ग्रुप नंबर 1। हेलो ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 1 को सिलेक्ट किया है, लेट्स सी आप लोगों की पास्ट लाइफ से हमें क्या जानकारी यहाँ पे मिल रही है। एक मैसेज मुझे यहाँ पे आ रही है कि आपको पास्ट लाइफ जानने की बड़ी जल्दी थी, या फिर आपने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस देखे हुए हैं, आकाशिक रिकॉर्ड अपना किया हुआ है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी अपना किया हुआ है, पर जैसे मन भरा नहीं, मन है कि भरता ही नहीं, बोलते हैं ना, दिल है कि मानता नहीं। सिमिलरली आपकी मन है कि भरता ही नहीं, आपको फिर से जाननी है और कुछ चीज़ें, और कुछ डीपर लेवल में आपको जाननी है, समझनी है। वैसे अच्छा ही एटीट्यूड है, इसका कोई ख़राब मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि जितना जानो उतना ही नॉलेज बढ़ता है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि मैंने इसके ऊपर रीडिंग पहले से किया हुआ है, बट स्टिल मुझे इसके साथ कोई ना कोई कनेक्शन फील हुआ, राइट। ग्रुप नंबर 1 आप लोगों के लिए जो पास्ट लाइफ से मुझे पहला मैसेज यहाँ पे आ रही है, आपकी वाणी में कोई दोष था पिछले जन्म में भी, और वो इस लाइफ टाइम में भी आपके कुंडली में है। आप कुंडली अपना चेक करा सकते हो, एस्ट्रोलॉजी वाइज, न्यूमरोलॉजी वाइज आप चेक कर सकते हो, बट मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली एस्ट्रोलॉजिकल कुंडली चेकिंग जो है वही आ रही है कि उसमें वाणी दोष हो सकते हैं। प्लैनेट्स की कुछ ऐसी प्लेसमेंट हो सकती है आपकी जन्म कुंडली में या नवांशा में, कहीं पे भी ऐसी कोई हो सकती है
जिसके वजह से आपकी वाणी में कोई दोष हो, या यानी कि फॉर एग्जाम्पल आप बोलने में हकलाते हो, सही तरीके से बोलना नहीं जाता, या फिर वर्ड्स अच्छे से नहीं आता, समझ में नहीं आती कि सामने वाले को रिप्लाई कैसे किया जाए वर्ड्स ही नहीं मिलते, मिलते तो भी सही टाइम पे नहीं मिलता। यानी कि कभी आपका कोई ऐसा सिचुएशन हुआ जहाँ पे सामने वालों को आपको कुछ रिप्लाई करनी है, बट उस टाइम में आपको कोई भी वर्ड्स नहीं मिला। जैसे ही वो सिचुएशन ख़त्म हुई, 1 घंटे के बाद आपको क्या रिप्लाई करनी है वो समझ में आया। ये भी वाणी दोष है। डरना बोलने के लिए, पब्लिक स्पीकिंग में हो या प्राइवेट में किसी के साथ भी हो, डरने के लिए बोलना, डरने मतलब बोलने से पहले आपको डर लगना, हार्ट बीट तेज़ हो जाना, ये अपने पास्ट लाइफ से कैरी करके लाए हो। ये पास्ट लाइफ में आपको वाणी के ऊपर कोई फ्रीडम मिला था, मतलब वाणी के साथ कुछ करना, जैसे डिबेट होना, जैसे पब्लिक स्पीकिंग होना, मोटिवेट करना, जैसे काउंसलर होते हैं, यहाँ तक कि जहाँ पॉलिटिशियंस जैसे भाषण देते हैं, तो वो भाषण देना, स्पीच देना, कहीं ना कहीं स्पीच से रिलेटेड आपको फ्रीडम मिला था। हमें बार बार जन्म क्यों मिलता है? क्योंकि हमने कुछ इंटेंशन सेट करते हैं, एंड ऑफ द लाइफ में हमने जो इंटेंशन सेट किया हुआ है, अगले जन्म में हमें वैसी ही लाइफ मिलती है, और हम कोई पर्पस की वजह से इस धरती पे आए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सोल्स ऐसे ही घूमते हैं और अचानक से जन्म ले लिया, नहीं, बार बार, ये तो बहुत ही डीप हो जाएगा, तो समझ के ऊपर भी चला जाएगा। सो मैं यहाँ पे थोड़ा सा कवर करूँगी कि बार बार हम जन्म लेते हैं ताकि हमारे कर्मा को कट करने के लिए, ट्रूथ को समझने के लिए, हमारे इंटेंशंस, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने इस लाइफ टाइम में शादी नहीं किया, रिलेशनशिप नहीं है, शादी नहीं किया, अनमैरिड है, तो कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ में उसने ऐसा इंटेंशन डाला है कि मुझे शादी नहीं करनी है अगले जन्म में। प्लस यहाँ पे एक और थ्योरी भी आती है जहाँ पे आपने पिछले बहुत सारे जन्मों में शादी को जी लिया है। हम जन्म क्यों लेते हैं? कुछ अनरिजॉल्व्ड इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी घटनाएं जो हमारे लाइफ में हुई नहीं है, कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस हमने नहीं किया है। एक लाइफ टाइम में आपको कितना टाइम मिलता है? 100-150, पहले के टाइम में तो 200-500 साल भी मतलब ज़िंदा रहते थे, 1000-2000 साल, उससे ज़्यादा भी ज़िंदा रहते थे अगर हम सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग की बात करें। कलयुग में घटते घटते वो 100 तक आ जाता है, कभी कभी 100 के पार हो जाता है, नहीं तो 70-80 ईयर्स में भी लोग आजकल 30-40 ईयर्स में भी हो जाती है। तो लाइफ टाइम इतनी कम है और बहुत सारी चीज़ें हमें जीना है, तो देर इज़ हाई चांसेस कि उस पर्सन ने पास्ट लाइफ में शादी को जी लिया है, या पास्ट लाइफ्स में, बहुत सारे लाइफ में उसने शादी को जी लिया है, अब उसको मन नहीं है उस चीज़ को एक्सपीरियंस करने का, उसको मन नहीं है, तो जिसके वजह से इस लाइफ टाइम में उसका शादी नहीं होगा, उसकी सोल की रिक्वायरमेंट वही है। सो यहाँ पे आपकी वाणी दोष पिछले जन्म से आप कैरी करके ला रहे हो, आपको ये जन्म मिला है कि आप उसके ऊपर वर्क कर सको। आपको इस लाइफ टाइम में वो फ्रीडम नहीं मिलेगा जो पास्ट लाइफ में मिला था, पर इस लाइफ टाइम में आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि आप उसके ऊपर कुछ तो वर्क करो, अपनी कर्मा को कुछ तो काटो। इस लाइफ टाइम में भी आपको अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली मिलेगा, तो इसके ऊपर आपको वर्क करनी है, अपनी वाणी के ऊपर, अपने वर्ड्स के ऊपर, कितनी भी मुश्किल हो काम करनी है। पास्ट लाइफ में आपने बहुत सारी गलतियां किया हुआ है, और वो गलती कहीं ना कहीं इस लाइफ टाइम में आपकी सफरिंग्स की मतलब रीज़न है। पास्ट लाइफ में आपके पास लग्जरी थी, पास्ट लाइफ में आपके पास सक्सेस था, पास्ट लाइफ में आपके पास पावर थी, आपके पास इंट्यूशन था, जो इस लाइफ टाइम में भी आपको मिलेगा, बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिलेगा। पर पास्ट लाइफ में इतनी सारी ब्लेसिंग्स के साथ आपने बहुत सारी गलत एक्टिविटीज़ भी चूज़ किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको लीडर बना दिया गया, पॉलिटिकल लीडर हो, नॉर्मल कहीं कोई ऑर्गेनाइजेशन का लीडर हो, आपने कहीं पे कोई ना कोई बड़े पोजीशन में आए और आपके अंडर बहुत सारे काम करते हुए लेबर्स, बहुत सारे लोग आए, आप उनके साथ बहुत मिसबिहेव किया, आपने उनकी बातें सुनी नहीं, आपने सिर्फ अपनी सत्ता को एंजॉय किया, अपनी फ्रीडम को एंजॉय किया, अपनी धन को एंजॉय किया, अपनी इंट्यूशन, अपनी पावर, अपनी शक्ति को सिर्फ अपने लिए यूज़ किया, या फिर अपनी
पावर और पोजीशन को बनाए रखने के लिए आपने यूज़ किया। तो जब आपने दूसरों की दुख दर्द को सुना नहीं, तो एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हो कि आपको इस लाइफ टाइम में आपकी दुख दर्द कोई सुनेगा। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। पर इस लाइफ टाइम में आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि आप लीड कर सको, आप लोगों को गाइड कर सको, आप लोगों को रास्ता दिखा सको, आप किसी ना किसी फॉर्म में कोई ना कोई लोगों को कुछ ना कुछ गाइडेंस देना, कुछ ना कुछ लीडरशिप रोल निभाना का मौका मिलेगा आपको। इसका सही यूटिलाइज आपको करनी है। यही आपकी पास्ट लाइफ की लर्निंग लेसन है जो आपको इस लाइफ टाइम में करनी है। अपने अंडर जो भी काम कर रहे हैं, वो भले ही आपके घर के सर्वेंट क्यों ना हो, अच्छे से बिहेव करो, बिल्कुल अच्छे से बिहेव करो, रिस्पेक्ट के साथ बिहेव करो। आपके पास पास्ट लाइफ में धन की कमी नहीं थी, पावर की कमी नहीं थी, पोजीशन की कमी नहीं थी, सब चीज़ आपके पास था, आपको उसकी कदर नहीं थी। एक ही आपने गलती किया, आपको उसकी कदर नहीं थी। इस लाइफ टाइम में धन की प्रॉब्लम्स आ सकती है, नहीं तो करियर में इश्यूज आ सकते हैं, नहीं तो आपकी बॉस के साथ आपका नहीं जमता, करियर में कुछ ना कुछ बार बार चेंजेस आना, या फिर करियर में सेटिस्फाई वाला सैलरी नहीं मिलना, बिजनेस कर रहे हो तो वो कहीं ना कहीं बार बार अप्स एंड डाउन्स के थ्रू जाना, ये जस्ट बिकॉज ऑफ आपकी कार्मिक है। उसको आपको क्लियर करने की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है। रिस्पेक्ट करो, अपने काम को रिस्पेक्ट करो। जिनके साथ काम कर रहे हो, चाहे आपसे बड़े हो चाहे आपसे छोटे लेवल पे हो, उनकी रिस्पेक्ट करो। अपनी ज्ञान, अपनी नॉलेज की आपको रिस्पेक्ट करने की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब पास्ट लाइफ में एक और थ्योरी आपके सामने आई थी, जैसे ब्लैक एंड वाइट होती है, जैसे ट्रू एंड फॉल्स होते हैं, जैसे मटेरियलिस्टिक एंड स्पिरिचुअलिटी होती है। तो जैसे ड्युअलिज्म का आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा था पास्ट लाइफ में, जिसको आपको मतलब डिस्कवर करने का मन था, पर पास्ट लाइफ में ये आपने नहीं कर पाए। वो अधूरी इच्छा इस लाइफ टाइम में आपके साथ ज़रूर कैरी फॉरवर्ड होगा। स्पिरिचुअलिटी अभी बाद में कभी ना कभी आपके लाइफ में बहुत फोर्सफुली आएगा, और आपको बहुत सारे ड्युअलिज्म के ऊपर कॉन्सेप्ट आपको सिखाएगा, फेमिनिन मैस्कुलिन के ऊपर, ड्युअलिज्म के ऊपर बहुत सारे नॉलेज आपको लेने का मन करेगा। सच क्या है, झूठ क्या है, इसके ऊपर लेट्स सी और क्या मैसेज है। मुझे यहाँ पे लिटरली वो जो किंग्स वाली एनर्जी आ रही है, राजा रानी वाली, पॉलिटिकल लीडर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। जैसे हो सकती है आप लोगों में से कुछ लोग पास्ट लाइफ में पॉलिटिकल लीडर डेफिनेटली हो सकते हो। कुछ लोगों ने पास्ट लाइफ में कुछ लोगों ने पास्ट लाइफ में माँ काली, माँ दुर्गा, जो विष्णु के जो रुद्र अवतार है, जो भी डिवाइन के रौद्र अवतार हैं, नरसिंह अवतार हो गया, शिव जी का महाकाल हो गया, इनकी आराधना किया है, इनकी पूजा किया है, बहुत डीपर लेवल में किया है, बहुत डीपर लेवल में किया है। इसी की वजह से इस लाइफ टाइम में आपको बचपन से या बड़े होते होते देर सहित लाइफ के एंड आते आते तभी भी आपको कहीं ना कहीं डिवाइन का रुद्र अवतार को एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। पर यहाँ पे आपको एक गाइडेंस आ रही है कि बिना नॉलेज के कोई मंत्रा चैंटिंग मत करना, बिना नॉलेज की कोई पूजा पाठ मत करना, बिना नॉलेज के कुछ विशेष भी मत मांगना। पहले उनका सही फॉर्मेट समझ लो। रुद्र अवतार बहुत हाई पावर एनर्जी को आप बुला रहे हो, तो उसके लिए आपको बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। लीडरशिप के साथ साथ जैसे आप के अंडर बहुत सारे लोग थे, मुझे यहाँ पे लिटरली राजा प्रजा दिखाई दे रहे हैं, तो लोग आपको जैसे पास्ट लाइफ में, मुझे यहाँ पे पास्ट लाइफ्स दिखाई दे रही बहुत। अब जब PLRT के सेक्शन के थ्रू जाओगे तो आपको बहुत सारे लाइफ को एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। मुझे यहाँ पे जैसे 1500 जो शताब्दी होती है, या फिर बहुत 5000 साल पहले, 10,000 साल पहले, जैसे ऐसे कोई टाइम में जहाँ पे राजाओं का शासन होता था, आप लिटरली राजा थे। अब यहाँ पे
कलेक्टिव एनर्जी है तो इतना ज़्यादा मैं डीप नहीं बता सकती, पर हाँ, बहुत सारे सोल्स का ऐसा जन्म था जहाँ पे लोगों ने उनकी बातें मानी, वो अच्छा हो बुरा हो, लोगों ने उनको भगवान माना, अपना भगवान माना, और भगवान ने गलत काम किया, भगवान ने भक्तों का सुना नहीं, भगवान ने सिर्फ अपने पावर को एंजॉय किया। तो ऐसे कैसे हो सकती है? लोगों ने आपको भगवान बनाया, आपको लोगों का केयर करना चाहिए था पास्ट लाइफ में, राइट? इसका सीख आपको इस लाइफ टाइम में मिलेगा। लेट्स सी और क्या मैसेज है। पर आपको इस लाइफ टाइम में लीडिंग करने का मौका ज़रूर मिलेगा। अगर जॉब कर रहे हो तो लीडरशिप, सीईओ, बड़े बड़े पोजीशन, मैनेजमेंट, मैनेजर कहीं ना कहीं हो सकता है। अगर खुद का कोई बिजनेस ओपन कर रहे हो तभी भी आपके अंडर लोग आ सकते हैं, ज़रूर आ सकते हैं। आपको कोलैबोरेशन के साथ करना चाहिए, आपको अपने अंडर लोगों को लेना चाहिए। फिर से सेम मैसेज यहाँ पे मुझे कैरी हो रही है। रॉयल वाली एनर्जी, रॉयल की ऊर्जा यहाँ पे बहुत स्ट्रांग आ रही है। तो आपकी पास्ट लाइफ ना रॉयल एनवायरनमेंट में थी। देखो पास्ट लाइफ से यहाँ पे मुझे एक मैसेज आ रही है, जैसे आपकी जन्म तो रॉयल या फिर रिच फैमिली में ज़रूर हुई थी, बट जैसे आपको वो रिचनेस भा नहीं रही थी। अब यहाँ पे चेंज हुआ, यहाँ पे एनर्जी चेंज हुई, ठीक है? तो क्योंकि कलेक्टिव एनर्जी के लिए वर्क करी तो एनर्जी चेंज होती रहती है। तो यहाँ पे जिन लोगों के लिए मैसेज आ रही है, जिन लोगों के साथ भी रेजोनेट हो रही है, उन लोगों के साथ ये है कि पास्ट लाइफ में भी स्पिरिचुअलिटी का एंट्री आपके लाइफ में हुआ था, पर आपने उस टाइम में समझ नहीं पाए थे। आपको ऐसा लगा कि बस ये तो कुछ मेरे साथ हो रही है, डिप्रेशन, एंजाइटी जैसा कुछ हो रहा है। पर पास्ट लाइफ में भी आपकी फैमिली बहुत रिच थी, आपके फादर मदर बहुत एजुकेटेड थे, बहुत रॉयल थे। पर पास्ट लाइफ में ओके, और यहाँ पे कुछ लोग ऐसा है जो ग्रुप नंबर 3 की तरफ पुल फिल कर रहे हैं, नाइस। पर पास्ट लाइफ में आपने इस चीज़ को समझा नहीं कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। आपकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी का एंटर हो रहा था, जहाँ पे आपको कुछ अलग दिखाने की डिवाइन ने कोशिश किया था, पर आपने उस चीज़ को एक्सप्लोर नहीं किया था। इस वजह से इस लाइफ टाइम में आपके लाइफ में ज़रूर स्पिरिचुअलिटी आएगा और फिर से वही सेम एक्सपीरियंस किया जाएगा, और तब आपको समझना है कि अब मुझे क्या करनी है, अब मेरा रियलिटी क्या है। ये सब चीज़ें आपको इस लाइफ टाइम में समझने की ज़रूरत है। इस एनर्जी को चैनल करने के लिए, इस स्पिरिचुअलिटी के साथ काम करने के लिए फूल के साथ काम करो, पत्तों के साथ काम करो, कैंडल्स के साथ काम करो और फ्रूट्स के साथ काम करो। अब वेगन, आप वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, अच्छी सात्विक फूड लो, उससे आप स्पिरिचुअलिटी के एनर्जी को चैनल कर पाओगे अपने लाइफ में। यहाँ पे कुछ लोग ऐसा है, एक डीप मैसेज यहाँ पे आ रही है, शायद सबके साथ रेजोनेट ना हो। कुछ लोग ऐसा है जिन लोगों की अकाल मृत्यु हो गई थी, ठीक है? जो लोग सुनना चाहते हो सुनो, जो लोग नहीं सुनना चाहते हो स्किप करो। कुछ लोगों की पास्ट लाइफ में यहाँ पे एक मैसेज आ रही है जो मुझे देना बहुत ज़रूरी है। अकाल मृत्यु हो गई थी, यानी कि मृत्यु का टाइम नहीं आया था, डेथ का टाइम नहीं आया था, बट हो गया। इसके वजह से उनकी कुछ अधूरी इच्छा रह गई थी टूवर्ड्स हेल्थ, टूवर्ड्स बॉडी। तो आपकी हेल्थ और ब्यूटी को लेके आपने पास्ट लाइफ में भी बहुत केयरफुल थे, पर क्योंकि डेथ टाइम से पहले आ गया था, तो ये आपकी एक इच्छा अपने मन में रह गया, जो कि इस लाइफ टाइम में भी आपके पास आएगा। देयर इज़ हाई चांसेस कि बचपन से आप अपने पैरों को देखते हो, आप अपने हाथों को देखते हो, सजाना संवरना, आपकी चार्ट में कहीं ना कहीं पे वीनस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, परफ्यूम्स यूज़ करना, अच्छी ड्रेसेस यूज़ करना, लग्जरियस लाइफ जीना, अपनी बॉडी के ऊपर वर्क करना, अपनी हेयर केयर का रूटीन करना, जैसे बहुत सारे हेल्थ के रिलेटेड और ब्यूटी के रिलेटेड, ब्यूटी के प्रोडक्ट्स, डिफरेंट ज्वेलरीज, डिफरेंट एसेसरीज़ को अपने लाइफ में ऐड करना, ये आपकी क्योंकि पास्ट लाइफ से एक
इच्छा रह गई थी, जो कि इस लाइफ टाइम में पूरा करना है आपको, तभी आप ये कर्मा को कंप्लीट करके नेक्स्ट लाइफ में जाओगे। ठीक है, तो इस लाइफ टाइम में अगर मन कर रहा है अपने आप को सजाने के लिए, संवारने के लिए, अपने हेल्थ के ऊपर काम करने के लिए, डू इट, बहुत अच्छी साइन है। पास्ट लाइफ में कुछ आपकी कुछ हार्ट ब्रेक्स हुई थी, कुछ गम रह गया था, कोई ख्वाहिशें रह गया था, तो उन ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए आपको ये लाइफ टाइम मिली है। तो जो भी आपको इस लाइफ टाइम में करने का मन है, किसी के भी बंधन की वजह से, कोई भी सोसाइटी के रूल रेगुलेशंस की वजह से उस चीज़ को अधूरा मत छोड़ो, क्योंकि अधूरा छोड़ोगे तो फिर से नेक्स्ट लाइफ में ऐसी ही लाइफ मिलेगा जिसमें आपकी पुराने ड्रीम्स को आपको फुलफ़िल करने का चांस मिलेगा। तो क्यों ना इस लाइफ को यूज़ किया जाए, क्यों ना इस लाइफ टाइम को इस चीज़ के लिए डेडिकेट किया जाए। जो भी करने का मन है, जैसे भी लाइफस्टाइल जीने का मन है, डू इट। आपको इस लाइफ टाइम में पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के थ्रू डेफिनेटली जानी है। आपके बहुत सारे अनरिजॉल्व्ड इश्यूज उसी के थ्रू ही सॉल्व होगा। आकाशिक रिकॉर्ड्स की रीडिंग के थ्रू जानी है। बहुत डीप मुझे यहाँ पे अपनी क्राउन चक्रा में बहुत डीप महसूस हो रही है, बहुत ज़्यादा दुख की एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। जैसे इस लाइफ टाइम में ना कितनी भी खुशियाँ हो आपकी लाइफ में, पर फिर भी आप एक वुंडेड सोल की तरह घूमते हो, फिर भी आप एक दुखियारी सोल की तरह घूमते हो। सैडनेस आपकी लाइफ से जाता नहीं है, वो आपकी पास्ट लाइफ से कुछ कॉर्ड आपका कनेक्टेड है। तो आपको डेफिनेटली पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के थ्रू जानी है और इस चीज़ को सॉल्व करनी है, तभी आप एक फ्री सोल, एक फ्री विल के साथ नेक्स्ट लाइफ में बर्थ ले सकते हो। इवन इस लाइफ में भी जितनी भी बचा हुआ टाइम पीरियड है, आप बहुत अच्छे से उसको निभा सकते हो। डरना बंद करो, डरना बंद करो। नाइस। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपनों के साथ शेयर कर सकते हो, और सब्सक्राइब करके इस चैनल का, इस कम्युनिटी का मेंबर बन सकते हो। और पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन बुकिंग के लिए आप मुझे मेल कर सकते हो। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय। अपना, अपनों का और एनवायरनमेंट का ध्यान रखना। टेक केयर, बाय। हेलो एंड नमस्ते ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी इंट्यूटिवली या फिर अपने डेट ऑफ बर्थ के वाइज ग्रुप को सिलेक्ट किया है, लेट्स सी आपके लिए आपकी पास्ट से क्या मैसेज है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डिवाइन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डिवाइन। ग्रुप नंबर 2, पास्ट लाइफ में एक्सक्यूज मी, पास्ट लाइफ में आपके लिए जो पहला मैसेज यहाँ पे आ रही है, साइकिक, इंट्यूटिव बहुत ज़्यादा थे आप पास्ट लाइफ में, साइकिक बहुत ज़्यादा थे, इंट्यूटिवली बहुत सारे डिसीजन लेने का मौका आपको पास्ट लाइफ में मिला था। पर जैसे आपने पास्ट लाइफ में इंट्यूशन, स्पिरिचुअलिटी
इंट्यूटिवली कैसे एक्ट करते हैं, कैसे समझते हैं चीज़ों को, वो नहीं समझा कहीं ना कहीं। आप अपनी स्पिरिचुअल पावर्स, अपनी डिवाइन के द्वारा जो आपको दिया गया था पावर, उसको नहीं समझे और उसको गलत डायरेक्शन में यूज़ किया, या फिर उसको यूटिलाइज ही नहीं किया, जिसकी वजह से वो जो शक्ति आपको मिली थी वो आपके अंदर रह गई। पास्ट लाइफ में आपने स्पिरिचुअलिटी को जैसे बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया नहीं, पर आपको चांस मिला था, आपको मौका मिला था। आपने बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को जिया, बहुत सारे लोगों के साथ जैसे बहसबाजी में आपका ज़्यादा ध्यान था, करियर में आपका ज़्यादा ध्यान था, मनी अर्न करने में आपका ज़्यादा ध्यान था। इस लाइफ टाइम में आपको बचपन से ही या फिर एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद, सेकंड हाफ बोल सकते हो इसको, मनी को लेके कैसे अर्न करनी है, मनी के साथ कैसे काम करनी है, ये आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आपने ये पास्ट लाइफ से कैरी करके लाए हो। पास्ट लाइफ में भी आपने इन्वेस्टमेंट्स हो गया, मनी के साथ कुछ ना कुछ रिलेशनशिप आपने क्रिएट किया था। बिजनेसमैन मुझे यहाँ पे लिटरली दिखाई दे रहे हैं, तो एक्सक्यूज़ मी, जैसे पास्ट लाइफ में ना आप कहीं ना कहीं खुद का बिजनेस वगैरह रन किया होगा, या फिर ऐसी कोई लीडरशिप पोजीशन में थे, जिसके वजह से इस लाइफ टाइम में भी आपको एम्प्लॉय बनना या किसी के अंडर काम करने में आपकी ईगो हर्ट हो जाती होगी। यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली ईगो की मुझे बात आ रही है, जैसे कि कहीं ना कहीं आपने अगर जॉब अभी तक किया नहीं है तो स्टडीज़ में ही किसी के अंडर भी स्टडीज़ करने में भी आपको दिक्कत आ रही होगी, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा किस तरह से लीडर को किस तरह से रिप्रेजेंट करो, या लीडर का बात किस तरह से सुनो। आपको कहीं ना कहीं लीडिंग का शौक है, वो पास्ट लाइफ से आपने कैरी करके लाए हो, और इस लाइफ टाइम में भी देर सहित आपको लीड करने का मौका मिलेगा और आप करोगे, क्योंकि आप अपॉर्चुनिटी छोड़ोगे नहीं। तो आपको कभी भी लीड करने का मौका मिलेगा, ऑफिस में हो या खुद का बिजनेस ओपन करना हो, आप करोगे। मनी के साथ आपका अच्छा रिलेशनशिप है, तो इस लाइफ टाइम में भी आप अच्छा मनी अर्न करोगे। पर क्योंकि पास्ट लाइफ में आपने बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक थे, जिसकी वजह से इस लाइफ टाइम में फिर से आपको वो स्पिरिचुअलिटी का मौका मिलेगा, स्पिरिचुअल होने का मौका मिलेगा। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो ओवर थिंकर है, तो वो ओवर थिंकिंग का प्रोसेस आपकी पास्ट लाइफ से आपने कैरी करके लाए हो। पास्ट लाइफ में बहुत सारे कुछ ऐसी पेन, कुछ ऐसी दर्द, बॉडी का भी कुछ दर्द हो सकती है आपकी बॉडी में, डिफरेंट जगहों में भी पेन हो सकती है, किसी का नीज में, किसी का लेग्स में, किसी का फुट सोल्स में, किसी का हैंड्स में, यहाँ पे कार्पल सिंड्रोम्स आ जाना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ ना कुछ हेड की बीमारी हो जाना, हेड में कुछ जैसे साइनस वगैरह हो गया, या फिर हेड पे कुछ जैसे आपकी स्कार्स के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आ गए। तो कहीं ना कहीं आपकी ओवर थिंकिंग का प्रोसेस, एंजाइटी का प्रॉब्लम्स, ये पास्ट लाइफ से आप कैरी करके ला रहे हो। पास्ट लाइफ में भी आपने इसी लाइफ को जिया है और इसी तरीके से जिया है। तो इस लाइफ टाइम में आपको मौका मिलेगा कि देखो, जैसे मैंने ग्रुप नंबर 1 में भी बोला, हम पास्ट लाइफ से बहुत सारी चीज़ें कैरी करते हैं, ऐसा नहीं कि हमारा ये पहला जन्म है। पास्ट लाइफ से हम बहुत सारी चीज़ों को कैरी करते हैं और हमें बार बार डेथ एंड रिबर्थ के प्रोसेस के थ्रू जाके मौका मिलता है कि उस चीज़ को, उस कार्मिक पैटर्न को हील करें, उस चीज़ को हील करें, आगे बढ़े, कुछ नया करें, हमारे सोल पर्पस की तरफ, अर्थ मिशन की तरफ, लाइफ की तरफ कुछ नया करें, कर्मा रिलीज करें। ये सब का मौका मिलता है। जो मिस्टेक पास्ट लाइफ में किया है वो फिर से और एक लाइफ मिलता है कि वो मिस्टेक ना करो। तो एंजाइटी, फियर, इन सब से बाहर निकलने के लिए आपको ये लाइफ का मौका मिला हुआ है। सो यू शुड यूटिलाइज दिस। अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स में मत पड़े रहो, मत फंसे रहो। अपनी ईगो को बार बार सेटिस्फाई करने के लिए ज़्यादा लोगों के साथ बहसबाजी करने में अपना समय जो है वो वेस्ट मत करो, क्योंकि ये आपने पास्ट लाइफ में कर चुके हो।
तो इस लाइफ टाइम में जितना हो सके अपनी अपनी काम में फोकस करो, अपने लाइफ में फोकस करो, कुछ नया लर्न करो। हर एक टाइम कुछ ना कुछ नया लर्न करने की कोशिश करो। साथ ही साथ जितना हो सके स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ो। मैं सिर्फ इतना बोलूँगी, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ो, क्योंकि ये आपने पास्ट लाइफ में भी मिस्टेक किया था कि स्पिरिचुअलिटी को आपने नहीं समझा। इसी की वजह से ये सारे स्ट्रेस, ये सारे टेंशन, ये सारी अननेसेसरी चीज़ें आपकी लाइफ में आया। पास्ट लाइफ में भी आपको एडवेंचर को एक्सप्लोर करने का, कुछ नया लर्न करने का, कुछ नया अपनी लाइफ को टच देने का मौका मिला था। मुझे यहाँ पे ऐसे भी दिखाई दे रही है कि यहाँ पे बहुत सारे क्रिएटिव बंदे हैं। जो लीडर होते हैं वो क्रिएटिव भी होते हैं, तभी वो नए नए आइडियाज़ को जन्म देते हैं, नए नए आइडियाज़ के ऊपर काम कर सकते हैं। रिस्क ओरिएंटेड यहाँ पे लोग हैं, रिस्क टेकर है यहाँ पे इस ग्रुप में। पास्ट लाइफ में जैसे आपने बहुत सारी चीज़ें किया हुआ था पर क्रेडिट किसी और ने ले लिया, और इस लाइफ टाइम भी इस पैटर्न को आप ज़रूर विटनेस किया होगा अपने लाइफ में। अगर नहीं किया है तो आगे करोगे, जहाँ पे कुछ करोगे आप पर क्रेडिट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन ले जाएगा, आपका बॉस ले जाएगा, आपके फ्रेंड्स ले जाएंगे, आपको क्रेडिट मिलेगा ही नहीं। तो कोशिश करना कि अपने लिए स्टैंड आउट करना, अपने लिए लड़ाई करना। कि ये लड़ाई मतलब ऐसे वर्चुअली नहीं, आप जाके लड़ाई खुद नहीं करनी है, मतलब अपने लिए स्टैंड आउट लेनी है, अपने अब चुप नहीं रहनी है। जो आपने किया है, जो आप डिज़र्व करते हो, आस्क कि ये मेरा राइट्स है, ये मेरा अधिकार है कि आप मुझे इसके बदौलत रिस्पेक्ट करो। इस काम का रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस काम की जो रिकॉग्निशन है वो मुझे दो, ना कि किसी और को। तो इसके लिए आपको स्टैंड आउट डेफिनेटली करनी पड़ेगी, क्योंकि ये आपने पास्ट लाइफ में भी मिस्टेक किया था, अपने लिए नहीं बोले थे। यहाँ पे हीलर्स भी मौजूद है, यहाँ पे सोशल वर्कर्स भी मौजूद है, जो एनजीओज चलाना या फिर एनजीओज रन करने में उनको इंटरेस्ट है। यहाँ पे हीलर्स हो गया, स्पिरिचुअल मोडालिटीज़ के साथ काम करते हो, ऐसे लोग भी मौजूद हैं। अगर आप स्पिरिचुअल मोडालिटीज़ के साथ अभी तक काम नहीं किया है तो आप डेफिनेटली करने वाले हो। अगर अभी भी नहीं किया तो ये लाइफ भी कहीं ना कहीं वेस्ट हो जाएगा, और फिर से आपको एक दूसरा जन्म लेना पड़ेगा इस स्पिरिचुअल जर्नी को एक्सप्लोर करने के लिए। तो इस लाइफ टाइम में कभी भी मौका मिल रहा है, स्पिरिचुअल जर्नी का कोई भी कॉन्सेप्ट आपके सामने आ रहा है, अपनी इंट्यूशन की सुनो। आप बहुत ज़्यादा हद तक इंट्यूटिव हो। आपने पास्ट लाइफ में भी डुअलिज्म को एक्सप्लोर किया था, यिंग एंड यांग एनर्जी को एक्सप्लोर किया था। तो इस लाइफ टाइम में भी अपनी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन साइड को एक्सप्लोर करो, मेडिटेशन करो, एनजीओज में लोगों के साथ मिलकर काम करने का मन है तो करो, कुछ ना कुछ समाज के लिए करो और अपने लिए करो। बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी लाइफ को सेटिस्फाई कर पाओ थ्रू वर्क। आपकी जो ट्रू टैलेंट है, ट्रू पोटेंशियल है, आप एज की केयर मत करो, बिल्कुल मत करो। अपनी बॉडी की कैपेसिटी की केयर मत करो, आप कुछ भी केयर मत करो। आप सिंपली इच्छा जताओ यूनिवर्स को दैट आई वांट टू डू इट, दिस इज़ माय विश, दिस इज़ माय ड्रीम, आई वांट टू डू समथिंग। मुझे कुछ ना कुछ करनी है अपनी लाइफ के साथ, इसको इससे बर्बाद नहीं करनी। तो यूनिवर्स आपको डेफिनेटली रास्ता दिखा देगा, क्योंकि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, मैस्कुलिन एनर्जी आप में बहुत ज़्यादा है। अपनी फेमिनिन एनर्जी को भी एक्टिवेट करो। यहाँ पे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी दिखाई दे रही है, तो वो ज़्यादा डोमिनेंट है, तो अपनी फेमिनिन साइड के साथ भी काम करो। कंप्लीटनेस के साथ काम करो। वाओ, 1010 एंजल नंबर के साथ आपको काम करने की ज़रूरत है। 1010 एंजल नंबर की म्यूज़िक फ्रिक्वेंसी के साथ आप मेडिटेट कर सकते हो। अगर आपको हीलिंग वगैरह का पता ही नहीं है तो आप किसी भी हीलर्स
कोई भी योगा ट्रेनर, मेडिटेशन ट्रेनर, जो भी स्पिरिचुअलिटी में आगे हैं, साउंड हीलिंग करते हैं, क्रिस्टल हीलिंग करते हैं, उनके साथ आप कनेक्ट हो सकते हो। ये आपको आपकी एक साइकिल कंप्लीट करने में मदद करेंगे ये लोग। इस लाइफ टाइम में कलर्स को एक्सप्लोर करो जितना हो सके, ब्लैक एंड वाइट, ब्लू, इन सब कलर में उलझे मत पड़े रहो, कुछ नया एक्सप्लोर करो, कुछ नई चीज़ों के साथ। रेड हो गया, येलो हो गया, ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, मल्टीपल कलर्स को, स्काई हो गया, मल्टीपल कलर्स को अपने लाइफ में ऐड ऑन करो। देखो, हारो मत, क्योंकि आप हार के लिए नहीं बने हो। अब कैसे भी बोलते हैं ना एस्ट्रोलॉजी में, जैसे विपरीत राजयोग होती है, विपरीत परिस्थिति में भी राजयोग, मतलब विपरीत परिस्थिति में पड़ेंगे, फिर उससे वो निकल जाएंगे और ऐसे कमाल के निकलेंगे कि सबके लिए एक एग्जाम्पल सेट कर देंगे। तो आप वैसे हो कि टफ सिचुएशंस आपकी लाइफ में आएंगे, या आपकी स्पिरिचुअल जर्नी का, आपकी सोल पर्पस का एक पार्ट है, पर उससे निकलना तो आपको है, ज़रूर है। तो हार मत मान के बैठ जाओ कि मेरे जीवन में इतनी सारी मुश्किलें हैं, तो मैं कैसे आगे बढ़ूं, मैं क्या करूं, मेरे लिए तो कोई रास्ता ही नहीं है। ज़रूर है, हर किसी के लिए डिवाइन ने रास्ता बना के रखा है। चंद्रकला, आपकी कनेक्टिविटी आपकी माँ के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, या अपने बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा, अपनी बेटी के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि आपकी चंद्रमा कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में चंद्रमा का पोजीशन कहीं ना कहीं स्ट्रांग होगा। चंद्रमा क्या है, उनके पास 64 कलाओं का विद्या है उनके पास। तो मन चंचल है, पर 64 कलाओं, 64 कलाएं उनके पास है, या आप लोगों के पास भी है। तो अपनी क्रिएटिविटी को जितना हो सके पुश करो। ये सीखनी है मुझे, वो सीखनी है मुझे, वो करनी है मुझे, ये करनी। डरो मत किसी भी चीज़ से। हाँ, थोड़ा सा अपने माइंड को स्टेबल रखनी है, क्योंकि मन चंचल है, तो चंचल की वजह से स्टेबिलिटी नहीं हो जाती, कंसिस्टेंसी नहीं हो पाती। बार बार आप चेंज करते रहते हो, चेंज के साथ आप बहुत अच्छा लगता है आपको चेंज, ये नहीं हुआ तो वो नहीं हुआ तो ये, पर कभी कभी कंसिस्टेंसी के साथ आपको काम करनी है। हाँ, जितनी मल्टीपल ज्ञान आपको लेनी है, नॉलेज लेनी है, जो भी चीज़ें सीखनी है, आप बिल्कुल सीख सकते हो। थोड़ा सा मन को शांत करने के लिए, चंचल ना हो इसलिए गायत्री मंत्र का चैंट आप कर सकते हो, 27 टाइम्स कर सकते हो आप आराम से, 108 टाइम्स कर सकते हो। वाओ। इसी के साथ ही आपकी स्पिरिचुअल जर्नी का शुरुआत हो जाएगा। स्पिरिचुअल जर्नी का शुरुआत होगा और स्पिरिचुअल कंप्लीशन भी हो पाएगा, इस लाइफ टाइम में हो पाएगा। 2 कॉन्सेप्ट मैंने रिसेंटली बहुत रिसर्च करके इसको फाइंड आउट किया कि मोक्ष, लोगों का बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स होती है मोक्ष मुक्ति में। मुक्ति मिल गया मतलब मोक्ष मिल गया, उनकी बर्थ नहीं होगा, ऐसा एक कॉन्सेप्ट है पास्ट लाइफ में। आपके लिए क्या बोला जा रहा है, ये दोनों अलग अलग है। मोक्ष यानी कि आपको पूरा कंप्लीटली मोक्ष मिल गया, अब आप बर्थ नहीं लोगे। मुक्ति मतलब आपको कर्म से मुक्ति मिल गया। जो हम कर्म काटते हैं, हमारे अच्छे और बुरे कर्मों को काटने के लिए यहाँ पे आते हैं, उसी के साथ हमारे अटैचमेंट डिटैचमेंट होती है, हम मुश्किलों में पड़ते हैं, कर्म को रिलीज़ करते हैं। तो कर्म आपने रिलीज़ कर लिया, आप फ्री विल हो गए हो, आप फ्री सोल हो गए हो। अब लाइफ टाइम में आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी कर्मों के वजह से। आप जो करना चाहते हो, जिसके लिए आपने जन्म लिया है, वो आप करोगे और दुनिया के लिए बहुत कुछ करोगे। तो इसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है इस कॉन्सेप्ट के साथ फेमिलियर होना, मोक्ष और मुक्ति। तो कर्मों से मुक्ति के लिए कोशिश करते रहो, एक बार मुक्ति हो गया तो मोक्ष ही मोक्ष है। पास्ट लाइफ में भी आप अपनी माँ के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे, और इस लाइफ टाइम में भी अपनी माँ के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, आपको शक्ति वहीं से मिलती है, या फिर अपनी बेटी से शक्ति मिलती है। नाइस। अगर आप और आपकी बेटी या आप और आपकी माँ मिलके कुछ करना चाहोगे, वो बिजनेस, वो वर्क ज़रूर सफल होगा, ज़रूर होगा, क्योंकि आपकी कनेक्टिविटी अपनी मदर के साथ, अपनी डॉटर के साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, कुछ अलग है। अगर आपके घर में बेटी नहीं है, अगर आपकी माँ नहीं है, अपनी बहन के साथ कर सकते हो, नहीं वो भी नहीं करना चाहते, सिंपली चंद्रमा के साथ आपको काम करनी है, मून एनर्जी के साथ आपको काम करनी है। तो जिनकी भी चंद्रमा स्ट्रांग होगा, वैसे लोग आपकी लाइफ में आएंगे और उनसे आपकी लक बढ़ेगा।
लेट्स सी और क्या फाइनल मैसेज है आपकी पास्ट लाइफ से। यहाँ पे माँ के साथ, वुम के साथ कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ से आपने स्ट्रगल को कैरी करके लाए हो, आपने अपने अंदर कुछ सीक्रेट चीज़ों को कैरी करके रखे हुए हो। आपकी इमोशंस भी कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन होती है आपके सैक्रल चक्रा की वजह से, तो उसको आपको हील करना है। और ये पास्ट लाइफ से ये क्या हो गया, कैरी फॉरवर्ड करके लाए हो। लेट्स से मैं फिर से शफल करना चाहूँगी। आप मदर अर्थ के साथ काम कर सकते हो, आप नेचर के साथ काम कर सकते हो। आप नेचर से रिलेटेड फार्मिंग हो गया, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हो, वो भी सक्सेसफुल होगा। नाइस। अब इसको मैं नहीं छोड़ूंगी क्योंकि ये आना चाहता था। अब आप इसको समझो या ना समझो, मुझे तो समझ में आ गया कि यही सच है। अब सच का शीशा आपको दिखाया जा रहा है, आप देखोगे नहीं, आंखें बंद करके बैठोगे तो मैं क्या ही बोलूं। आपके सपने आपके हैं, कोई और पूरा नहीं करेगा, आपको खुद पूरा करनी है। आप यहाँ पे ऐसे नहीं आए हो, आपके सोल्स यहाँ पे, आपके सोल यहाँ पे कुछ ना कुछ बड़ा करने के लिए आया है। आप बहुत साइकिक हो, आपकी थर्ड आई चक्रा, आप अगर काम करोगे तो बहुत सारी चीज़ें डाउनलोड्स होंगे आपको, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि आपने पास्ट लाइफ में भी ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस किया हुआ है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो जिन्होंने पास्ट लाइफ का जो उन्हें साइकिक पावर मिला था डिवाइन के थ्रू, जो चैनलिंग का मैसेज मिला था, जो उनको शक्ति मिली थी टू चैनल डिवाइन मैसेजेस, उन्होंने उसका यूटिलाइज किया है। नाइस। इस लाइफ टाइम में आपको फिर से अपने सोल पर्पस और डिविनेशन टूल्स के साथ, डिवाइन के साथ, अपनी थर्ड आई चक्रा के साथ फिर से कनेक्ट होनी है, क्योंकि आप यहाँ पे इंस्पायर करने के लिए आए हो। आप यहाँ पे दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करने आए हो, एक माइलस्टोन सेट करने के लिए आए हो। जैसे आपके जाने के बाद भी पीढ़ी दर पीढ़ी फ्यूचर जनरेशन में बार बार आपकी बातें होगी, आपकी काम की चर्चा होगी, उससे लोग फ्यूल लेंगे, उससे लोग एनर्जाइज होंगे। अपनी सच्चाई को समझो, अपनी सच्चाई को जानो, सोल पर्पस के लिए आप गाइडेंस लो। खुद को नहीं पता, एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, न्यूमरोलॉजी के थ्रू, टैरो कार्ड्स के थ्रू कोई सेशन कर सकते हो, काउंसलिंग का सेशन ले सकते हो, वहाँ पे पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के थ्रू सकते हो, रिकॉर्ड ले सकते हो, अपने सोल पर्पस मिशन को जानो, एक्ट करो इसके। आप लोग बहुत ब्लेस्ड हो, बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो। अगर स्पिरिचुअलिटी कनेक्ट नहीं तो आपकी लाइफ में बहुत ट्रबल्स आएंगे और बार बार आपको इन कर्मों को फिनिश करने के लिए लेना पड़ेगा। तो इस लाइफ टाइम को वेस्ट मत करो, इस रीडिंग को वेस्ट मत करो, ठीक है। आई होप आपको ये इससे बहुत सारे इंसाइट्स मिले, गाइडेंस मिले हैं। अब जैसे ही आप अपने सोल पर्पस के साथ कनेक्ट होंगे, जैसे ही आप अपने इंट्यूशन के साथ कनेक्ट होंगे, अपने सच्चाई के साथ कनेक्ट होंगे, वैसे ही आपकी लाइफ एक्चुअली में ईजी हो जाएगी। और ईजी नहीं भी हुआ तो जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में आएगी, आप उसको हैंडल करने के लिए कैपेबल हो जाओगे। और कुछ स्टमक से रिलेटेड अगर आपको इश्यूज़ है, कॉन्स्टिपेशन हो गया, पाइल्स से रिलेटेड इश्यूज़ हो गया, कोई भी स्टमक से रिलेटेड या बॉडी के रिलेटेड कुछ ना कुछ इश्यूज़ है, वो भी आपने टाइम से कैरी करके लाए हो, तो ये स्पिरिचुअलिटी के सहारे आप उसको भी हील कर सकते हो। अगर पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन बुकिंग करनी है, आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आईडी स्क्रीन में डिस्प्ले हो रही है और आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। बाकी के सारे डिटेल्स आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे, आप इसको लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो, इस चैनल का मेंबर बन सकते हो। और मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में। टिल देन अपनों का, एनवायरनमेंट का ध्यान रखना। बाय। हेलो ऑल ब्यूटीफुल सोल्स। तो जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 3 को सिलेक्ट किया, लेट्स सी आप लोगों का पास्ट लाइफ का क्या मैसेजेस यहाँ पे आ रही है। लेट्स सी ग्रुप नंबर 3
कि पास्ट लाइफ की तरफ से क्या मैसेज है। देखो ग्रुप नंबर 3 आप लोगों के लिए जो फर्स्ट मैसेज मुझे यहाँ पे पिक हो रही है दैट इज़ कनेक्टेड विथ मनी। कहीं ना कहीं आपकी करियर, आपकी मनी से रिलेटेड कुछ ब्लॉकेजेस या कुछ कर्मा जो है वो पास्ट लाइफ में आपने किया हुआ है। अगर इस लाइफ टाइम में आपकी मेंटेलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा लैकनेस की एनर्जी को ज़्यादा विटनेस कर रहा है, बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी को विटनेस कर रहा है जहाँ पे आप डर रहे हो कुछ भी चीज़ें करने के लिए, कुछ भी चीज़ें खरीदने के लिए। इवन अगर आप हद से ज़्यादा कंजूसी कर रहे हो, एक होती है सेविंग्स करना, सही जगह पे सही मनी को इन्वेस्ट करना, वो अलर्टनेस होती है, वो कहीं ना कहीं आपकी अवेयरनेस होती है। वहीं पे कुछ लोग जो है बहुत ज़्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं मनी को लेके, बहुत ही ज़्यादा ओवर पॉजिटिव होते हैं मनी को लेके, और वहीं से उनके लैकनेस की एनर्जी शुरू हो जाती है और वहीं से उनको कंजूस भी बोलना शुरू कर देते हैं क्योंकि वो हद से ज़्यादा मनी को सेव करते हैं। अब कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा हो जाएगा तो वो बुरा है। अगर आप हद से ज़्यादा खर्च भी कर रहे हो तभी भी वो बुरी है, अगर आप हद से ज़्यादा सेव भी कर रहे हो तभी भी वो चीज़ें जो है बुरी है। अगर आप अपनी ज़रूरतों को सही से नहीं निभा पा रहे हो, अगर आप अपनी परिवार की ज़रूरतों को नहीं निभा पा रहे हो, समाज के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, सिर्फ मनी को सेव करके रख रहे हो बस जस्ट बिकॉज ऑफ सम ब्लर एनर्जी मैं बता सकती हूँ, या फिर सम हिडन ट्रूथ, क्योंकि हम यहाँ पे पास्ट के एनर्जी को चैनल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी ना ये एक क्वालिटी, अगर ऐसी चीज़ें हैं आपके साथ, या फिर इवन इफ आप कंजूस नहीं हो, आप बहुत ज़्यादा खर्चे नहीं करते या बहुत ज़्यादा सेविंग्स भी नहीं करते, पर मनी की इश्यूज़ आपकी लाइफ में कंटिन्यूसली चलती रहती हैं। करियर में कुछ अप्स एंड डाउन्स आ गए, करियर में ख़राब एक्सपीरियंसेस होना, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग करने के बाद भी कुछ रिज़ल्ट हाथ ना लगना, तो इस तरह से मनी कहीं पे भी आपने कुछ इन्वेस्टमेंट कर दिया तो सडनली वहीं से आपका मनी जो है वो लॉस में चला गया। तो कहीं ना कहीं आपकी लॉस की एनर्जी, डेप्ट की एनर्जी, इससे एनर्जी को ज़्यादा विटनेस कर रहे हो, तो ये भी आपकी पास्ट लाइफ से आपने कैरी करके लाए हो। बोलते हैं ना कि बिफोर डेथ, आप मरने से पहले की जो अवस्था होती है, नॉट एग्जैक्टली कि जब आप मतलब आपकी डेथ होने वाली है उस सिचुएशन की बात नहीं किया जा रहा है, पर जैसे जैसे आपकी समय ख़त्म होता जा रहा है और जैसे जैसे आप जो है उस लाइफ के एंड तक आते आते जाते हो, तो उस समय में क्या होती है, मन में जो चीज़ें चलती है वही चीज़ें आप मांगते हो डिवाइन को एज ए सोल, और वही चीज़ें फिर अगले जन्म में आप एक्सपीरियंस कर दो जो इस जन्म में आपने एक्सपीरियंस नहीं किया। तो कहीं ना कहीं ये आपके पास्ट लाइफ से ही मनी को लेके जो ये कॉन्शियसनेस है या मनी को लेके जो ये लैकनेस की एनर्जी में बता सकते हो, वो आपने पास्ट लाइफ से कैरी किया हुआ है। जब वैसी टाइम आती है तो पूरा जीवन भर जो अच्छी चीज़ें आपने प्रैक्टिस किया हुआ है वही आपके लिए काम में आती हैं। जो बोलते हैं ना कि ये इसका तो एज ही कम है, इसका एज कम है, इसके वजह से इसको स्पिरिचुअलिटी का प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए, इसको धार्मिक कार्य नहीं करनी चाहिए,
धार्मिक कार्यों को एक कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है कि आप 50-60 के बाद मतलब आप 20 साल तक 30 साल तक पढ़ाई करो, फिर जॉब करो, फिर उसके बाद शादी करो, फिर बच्चे करो और फिर उनको बड़ा करो और फिर अपने करियर के साथ आगे बढ़ते रहो, फैमिली के साथ आगे बढ़ते रहो, अपनी स्ट्रेस, अपनी एंजाइटी, इन सब के पीछे भागते रहो, पैसे कमाते रहो अपनों के लिए, अपनी मतलब खुद के लिए और अपने परिवार को चलाने के लिए, करते 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 फिर 50-60 के बाद जब रिटायरमेंट का टाइम आ जाएगा, फिर उसके बाद जो है आप धार्मिक कार्य कर सकते हो। ये जो एक मेंटालिटी है वो धीरे धीरे 2020 के बाद जो पेंडेमिक का सिचुएशन आया उसके बाद धीरे धीरे वो बदल रहा है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं। ऐसी सोल्स जिन्होंने स्पिरिचुअलिटी को चूज़ किया और स्पिरिचुअलिटी ने जिनको चूज़ किया वो सोल्स फिर से इसको रीडिस्कवर कर रहे हैं। तो अभी थॉट पैटर्न जो है वो बदल रहा है। थॉट पैटर्न ये बोल रहा है कि अगर बचपन से ही उनको धार्मिक भी नहीं बोलूँगी मैं, क्योंकि धार्मिक अलग है, आध्यात्मिक अलग है, तो बचपन से ही अगर कल्चरल एक्सप्लोर किया जाए, बचपन से ही धार्मिक आध्यात्मिक दोनों में आगे बढ़ा जाए, कल्चर के साथ, बेस के साथ, रूट के साथ आगे बढ़ा जाए, स्पिरिचुअलिटी के साथ आगे बढ़ा जाए, तो उतनी ज़्यादा आपके लिए बेहतर है कि आप स्पिरिचुअलिटी के साथ ही पढ़ाई करो, आप स्पिरिचुअलिटी के साथ ही ग्रो करो, उसी के साथ ही आप अपनी मैरिड लाइफ को भी एंजॉय कर पाओ, आप अपनी फैमिली लाइफ को भी जस्टिस कर पाओ, आप अपने करियर के साथ भी जस्टिस कर पाओ। और जब जाओगे इस दुनिया से, उस लाइफ टाइम का जब एंड आएगा, उस साइकिल की जब एंड आएगी, तब तक आपके दिमाग में स्पिरिचुअलिटी घर कर गया होगा, तो आप अच्छी अच्छी चीज़ें ही मांगोगे डिवाइन से, और वही आपको अगले जन्म में मिलेगा। तो आपकी मेंटालिटी जो है ना वो पास्ट लाइफ से ही इस मेंटालिटी के साथ आप काम कर रहे थे, और आपने जब आपकी डेथ हुई उससे पहले वाली सिचुएशन में भी यही डर आपके मन में था, मनी को लेके, करियर को लेके, बहुत सारी डिससेटिस्फेक्शन की ऊर्जा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और वही डिससेटिस्फेक्शन की ऊर्जा इस लाइफ टाइम में भी मैनिफेस्ट हुई है, जिसकी वजह से करियर में सक्सेस नहीं आ रही है। अगर सक्सेस आ भी रही है तभी भी आप खुश नहीं हो, कहीं ना कहीं यहाँ पे खुशी की एनर्जी मुझे बहुत कम दिखाई दे रही है। पास्ट लाइफ में एक और मैसेज यहाँ पे मुझे आ रही है कि आपने जैसे किसी के साथ चीटिंग किया था, मनीटरी, जैसे चिट फंड होती है, जैसे मनी किसी ने आपके अंडर जो है इन्वेस्ट किया और आपने उसके मनी को ही खा गए, होते हैं ना। जैसे पुराने टाइम में ज़मींदार लोग होते हैं जिनको फार्मर्स जो होते हैं या गरीब लोग जो होते हैं वो अपनी ज़मीन जो है वो गिरवी रख के कुछ पैसे लेते हैं अपने घर में कुछ काम करने के लिए या उनको खाने पीने के लिए चाहिए। तो फार्मर्स जो है वो सबसे ज़्यादा वैल्यू होते हैं उनकी, क्योंकि वो हमें खाना खिलाते हैं, पर उन्हीं की लाइफ सबसे ज़्यादा ख़राब होती है। तो जैसे आपके पास पास्ट लाइफ में मनी तो इनफ था, आप अच्छे खासे घर में भी थे, पर लोगों ने जो आपके ऊपर ट्रस्ट किया, आपने उसका फ़ायदा उठाया। तो क्योंकि आपने वो एक्सपीरियंस लोगों को दिया है, तो अब इस लाइफ टाइम में आपको वही एक्सपीरियंस मिलेगा कि आपने कहीं पे भी मनी इन्वेस्ट कर लिया तो वहाँ पे लॉस हो गया, या किसी को मनी दिया तो वो आया ही नहीं आपके पास दोबारा से। तो इस लाइफ टाइम में इस पैटर्न को आप एक्सप्लोर करने वाले हो, तभी आपको समझ में आएगा, आपकी सोल को समझ में आएगा कि आपकी गलती क्या है। और अगर इस चीज़ को आप हील करना चाहते हो तो आप इसको PLRT के थ्रू हील कर सकते हो, क्योंकि PLRT में आपको लिटरली दिखाई देगा, चीज़ें समझ में आएगा कि आपने कितना कुछ गलत किया अपने पास्ट लाइफ में। नाइस। ओके, सो कुछ लोगों ने अगर कुछ लोग यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत ज़्यादा मानते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बिलीव करते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ काम कर रहे हो, फ़िलहाल भी काम कर रहे हो, तो वो भी आपने पास्ट लाइफ से कैरी किया है, क्योंकि आपने पास्ट लाइफ में भी बहुत सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स को यूटिलाइज करके अपने लाइफ में अबंडेंस की एनर्जी को क्रिएट किया था। नॉट ओनली मनी, आप हेल्थ वाइज भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ किया था, और इसी की वजह से इस लाइफ टाइम में भी आपको उसके टुवर्ड्स पुल आया है और बेहतर करोगे, क्योंकि आपने पास्ट लाइफ में ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर लिया, तो इस लाइफ टाइम में उसी सेम चीज़ को आप बेहतर करोगे, क्योंकि आपके सोल के पास सबकॉन्शियसली वो ऑलरेडी नॉलेज है, अनकॉन्शियसली वो चीज़ें ऑलरेडी हैं, बस उसको एक्टिवेट करनी है। तो इस लाइफ टाइम में भी मनी के साथ अगर आपकी ट्रबल चल रही है, करियर में ट्रबल चल रही है, तो आप PLRT का सेशन के थ्रू जाके अपनी गलतियों को समझ सकते हो,
आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक को यूज़ करके इस लाइफ टाइम में अपनी शक्तियों को एक्टिवेट करके आप अपने लिए अगेन स्टेबिलिटी को, अगेन मनी को क्लेम कर सकते हो। ठीक है। पास्ट के लाइफ टाइम में आपने लक्ष्मी माँ, अगर इस लाइफ टाइम में लक्ष्मी माँ के साथ आपकी ज़्यादा कनेक्टिविटी बैठती है, अगर आप बहुत ज़्यादा पूजा करते हो लक्ष्मी माँ का अपनी शॉप में, अपनी करियर के प्लेस में, जहाँ पे भी आप बैठते हो वहाँ पे आप लक्ष्मी माँ गणपति जी की जो है रखते हो स्टैचू, उसका पूजा करते हो, घर में ज़्यादा पूजा करते हो, लक्ष्मी पूजन बहुत ज़्यादा आप मानते हो, और वैसे दिनों में आप अच्छी धार्मिक कार्य भी करना पसंद करते हो, तो वो भी आपने ना पास्ट लाइफ से लाए होगी। पास्ट लाइफ में आपने माँ लक्ष्मी के साथ एक अलग सा बॉन्डिंग बनाया था, जिसकी वजह से पास्ट लाइफ में आपके पास धन की कमी नहीं थी। पर इस लाइफ टाइम में धन की कमी बस इस वजह से आ रही है कि आपके सोल को कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस करना बनता है, जो एक्सपीरियंसेस आपने पास्ट लाइफ में दूसरों को दिया है। पास्ट लाइफ में आपने कुछ रिपीटिंग साइकिल्स में फंसे रहे। डिवाइन ने आपको बहुत मदद करने की कोशिश किया। मैं यहाँ पर लिटरली माँ लक्ष्मी की ऊर्जा को फील कर पा रही हूँ। तो माँ लक्ष्मी ने आपको बहुत बार बचाने की कोशिश किया, पर जैसे आप कहीं ना कहीं पे 3-4 ऐसी पैटर्न्स को अपने लाइफ में बना लिया था, उसी पैटर्न में आप बार बार फंसते जा रहे थे, बार बार रहना पसंद करते थे। इस लाइफ टाइम में अगर आपको दिक्कत हो रही है किसी से मदद लेने के लिए, आपकी ईगो हर्ट हो जा रही है, या आपको लग रहा है कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ अकेले, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, तो इस एटीट्यूड का कारण भी आपकी पास्ट लाइफ से ही कनेक्टेड है। क्योंकि आपने पास्ट लाइफ में भी इतनी सारी मनी को अर्न किया, इतनी सारी रिस्पेक्ट को अर्न किया, इतने सारे पोजीशन को देख चुके हो, इतनी सारी जो लाइट है उसको देख चुके हो, इतना सारा लाइमलाइट पे बोलूँगी वो देख चुके हो, जिसकी वजह से इस लाइफ टाइम में भी वो ईगो की एनर्जी आपके अंदर है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ अकेले, या कर सकती हूँ। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस मिस्टेक को फिर से मत दोहराना। माँ लक्ष्मी की एनर्जी के साथ काम करो, काइंडनेस के साथ काम करो, फ्रीडम के साथ काम करो, क्योंकि लाइफ में कितनी भी चीज़ें हो, डिवाइन के साथ आपको काम करना ही पड़ेगा। अगर आपको सही तरीके से उस चीज़ को लाइफ टाइम एंजॉय करनी है, तो आपको सही तरीके से डिवाइन के साथ कनेक्ट होना है। पास्ट मिस्टेक से लर्न करनी है, और अपने आप को फ्रीडम देनी है। अगर आप इस लाइफ टाइम में भी लर्न नहीं किया, तो अगेन वही चीज़ें नेक्स्ट लाइफ टाइम में भी फॉरवर्ड होने वाली है। आपकी पास्ट लाइफ में यहाँ पे मुझे एक भी चीज़ें, ये यहाँ पे एक चीज़ें और भी दिखाई दे रही है, जैसे आपने बिना मांगे बहुत कुछ चीज़ें आपको मिल गई थी, बहुत कुछ चीज़ें आपको मिल गई थी, और आपने बहुत ही कम उम्र में, बहुत ही कम एज में आपने सक्सेस को बहुत ही कम एज में, बहुत ही कम उम्र में आपने सक्सेस को विटनेस किया था। जैसे होती है ना, कुछ लोग 15 साल में ही सक्सेसफुल हो जाते हैं, कुछ लोग 18 साल में सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा बिगनिंग का स्टेज है, राइट, बिगनिंग का एकदम से स्टेज है। क्योंकि हम तो बचपन, स्कूलिंग ही ख़त्म होती है, उसके बाद कॉलेज ही होती है, और उस टाइम में अगर आपने सक्सेसफुल हो गए तो फिर तो मतलब बहुत ज़्यादा आपको लाइमलाइट मिल जाती है, बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो जाते हो, आपकी बातें बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो जाती है, और स्पेसिफिकली आज के टाइम में, ठीक है, जहाँ पे मीडिया इन्फ्लुएंस इतनी ज़्यादा है। तो जैसे आपने इस कम एज में बहुत सारे सक्सेस को पास्ट लाइफ में देख चुके हो, इसीलिए इस लाइफ टाइम में अगर आप बहुत लेट तक सक्सेस देख रहे हो, यानी कि आप 30 हो गए, 40 हो गए, आपको सक्सेस मिला ही नहीं, तो उसके वजह से आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की एनर्जी आ जाती है, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर लिया है पास्ट लाइफ में कम एज में सक्सेस को देखना। बट इस लाइफ टाइम में आपको इसी चीज़ को सिखाया जाएगा कि सक्सेस पाने का
कोई भी टाइम लिमिट नहीं होता और सक्सेस को देखने का नज़रिया बदलना है। इस लर्निंग्स को आपको इस लाइफ टाइम में सीखनी है। लेट्स सी और क्या है। एक और एटीट्यूड अगर आपके अंदर है कि इनसिक्योरिटीज़, कहीं मेरे से दूसरे लोग आगे ना बढ़ जाएं, भले ही वो एग्ज़ाम में ही हो, आप स्कूल में पढ़ रहे हो, आपसे कोई कंपटीशन में आगे चला गया, तभी भी आपको इनसिक्योरिटीज़ होती है, तभी भी आपको जेलसी फील होती है, पास्ट लाइफ से कैरी करके लाए हो। इवन अगर आप ऐसी एटीट्यूड में भी हो कि आपने बहुत मेहनत किया, आपका कोई किसी ने भी आपकी मदद नहीं किया जब आप डाउनफॉल में थे, और फिर जब आप खुद से रेज़ करके आप एक स्टेबिलिटी कंडीशन में आ गए, तब लोग आपसे मदद मांगने आए, तो आपने उनको बोला कि मैं क्यों मदद करूं, जब मेरा ख़राब समय चल रहा था तब मुझे किसी ने मदद नहीं किया, अब अपना मदद खुद करो, मुझे नहीं करनी तुम्हारी मदद। तो अगर ऐसी एटीट्यूड में बैठे हो, ये भी आपके पास लाइफ से अपने कैरी करके लाए हो, तो आपको लर्न करने की ज़रूरत है, इस चीज़ को आपको बदलने की ज़रूरत है। लेट्स सी और क्या है आपके पास्ट लाइफ से। ओके, सो आपके पास्ट लाइफ से मुझे एक और मैसेज आ रही है कि जैसे आप शिव भक्त, यहाँ पे कुछ लोग हैं जो पास्ट लाइफ में भी शिव जी का बहुत बड़े भक्त थे, बहुत पूजा किया उन्होंने, शिव जी को बहुत प्रसन्न करने की कोशिश किया, और इस लाइफ टाइम में भी अगर आप महादेव के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी फील करते हो, या उनके कोई भी फॉर्म के साथ आप डिवाइन को जो भी फॉर्म में देखते हो, महादेव ही आपको दिखाई देते हैं उस फॉर्म में, तो आप वही सोच के जो है उनको पूजा करते हो, महादेव भी सोच के पूजा करते हो, तो जो भी है उनके साथ आपकी कनेक्टिविटी पास्ट लाइफ से आपने कैरी फॉरवर्ड करके लाए हो। कुछ लोगों ने पास्ट लाइफ में ये इच्छा रखी थी कि मुझे स्पिरिचुअलिटी को एक्सप्लोर करनी है, जिसकी वजह से आपको ब्लेसिंग मिला था कि तुम अगले जन्म में इसको एक्सपीरियंस करने वाले हो, तो जिसकी वजह से इस लाइफ टाइम में अगर स्पिरिचुअलिटी के साथ आप टच में हो, स्पिरिचुअलिटी का जर्नी आपकी लाइफ में शुरू हुआ है और आपको समझ में नहीं आ रही है कि कैसे शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, रीज़न क्या है, तो इसका रीज़न आपका पास्ट लाइफ है कि आपने मांगा था स्पिरिचुअलिटी को अपने लाइफ में, जिसकी वजह से इसका ब्लेसिंग आपको मिला हुआ है। लेट्स सी और क्या है। एक मैसेज मुझे यहाँ भी आती है, यहाँ पे भी आ रही है कि आपको पेड़ों, जो पेड़ पौधे हैं हमारा, जो ट्रीज़ है, ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए, और अगर आप लगा रहे हो वो बहुत अच्छी बात है, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत हेल्प करने वाली है, और फर्दर नेक्स्ट बर्थ में भी आपकी ये बहुत मदद करेगा, और आपकी जो फ्यूचर जनरेशन है, हाँ, ये जो धरती माँ है, उसको भी बहुत ज़्यादा मदद करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मिलेगा, एनवायरनमेंट जो है वो भी बहुत अच्छा रहेगा। अगर नेचर के साथ कनेक्टेड हो आप, बहुत अच्छी ऊर्जा है, नहीं हो तो आपको कनेक्ट होने के लिए बोला जा रहा है। बाहर जाके आप कैंपिंग करके भी आप पेड़ लगा सकते हो, अपने घर में भी पेड़ पौधे लगा सकते हो, प्लांटिंग कर सकते हो। स्पेसिफिकली जो हमारा बेर का पेड़ होता है, या फिर हमारी जो पीपल का पेड़ होता है, जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन जनरेट करता है, तो इनको हम कर्म के देवता शनिदेव के साथ भी कनेक्ट किया हुआ है, तो इसकी आपको पूजा करनी चाहिए। पूजा करो, या उस पेड़ के नीचे जाके मंत्रा चैंटिंग करो, या उस पेड़ के नीचे जाके साफ़ सफाई करो, क्योंकि बहुत सारे दिया वगैरह वहाँ पे मतलब रख के चले जाते हैं लोग, तो आप वो पुराने दियों को निकाल सकते हो, क्लीन कर सकते हो, इससे आपकी कर्मा बहुत ज़्यादा क्लीन होगा, और स्पिरिचुअलिटी में आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ोगे, जो कि आपकी सोल की एक डिज़ायर है, डिज़ायर थी, जो डिज़ायर आपका इस जन्म में आके एक्चुअली में पूरा हो रहा है। पास्ट लाइफ में आपको ऐसे काम करने का मौका मिला ना, जिसमें आपकी फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था। आपको ऐसी जगह पे काम करने का मौका मिला जहाँ पे आप खुश नहीं थे, भले ही आप अपने आर्ट फॉर्म के साथ कनेक्टेड थे, आप उस टैलेंट
को जस्टिफाई कर पाते थे, पर आपकी जो बॉसेस है या आपकी जो टीममेट्स है या फिर वो जो वर्क एनवायरनमेंट है वो कहीं ना कहीं बहुत प्रेशराइज था। तो आपने पास्ट लाइफ में जैसे वर्क को एंजॉय नहीं कर पाए, भले ही वो वर्क को आप एंजॉय कर रहे हो, पर वो जो वर्किंग एनवायरनमेंट थी उसको आपने एंजॉय नहीं किया, जिसके वजह से वो भी एक दिल में एक भार लेके आप इस जन्म में पैदा हुए हो कि मुझे मेरे वर्क प्लेस बहुत अच्छा चाहिए, जिसकी वजह से आप या तो जॉब नहीं कर पा रहे हो, या तो जॉब कर रहे हो तो छोड़ रहे हो बहुत जल्दी, या तो अगर बिज़नेस ओपन कर रहे हो खुद से नहीं हो रही है तभी भी आप कोलैबोरेशन के लिए इंटरेस्टेड नहीं हो, टीम बनाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हो, जैसे अकेले सब कुछ करने में इंटरेस्टेड हो, जस्ट बिकॉज ऑफ कि आपकी पास्ट लाइफ की एक्सपीरियंसेस बुरी थी। तो आपको इस चीज़ को भी हील करने की ज़रूरत है। बार बार मुझे यहाँ पे एक चीज़ें सुनाई दे रही है, पास्ट लाइफ में स्पिरिचुअलिटी का एंट्री आपके लाइफ में भले ही हुआ था, पर फिर भी आपने बहुत अकेलेपन को देखा है। या तो यहाँ पे मुझे एक मैसेज ये भी आ रही है जो शायद हर किसी के साथ रेजोनेट ना हो और हर कोई इसको फील भी ना कर पाए, जो मैं अभी फील कर रही हूँ, वो ये है कि पास्ट लाइफ में कुछ लोग के पेरेंट्स उनको ऑर्फनेज में छोड़ दिए थे, कुछ लोग अनाथ आश्रम में ही पले बड़े थे पास्ट लाइफ में, जिसके वजह से उनको फैमिली की कमी हमेशा पास्ट लाइफ में खटकती थी हमेशा वो खटकती थी उनको कि मैं इतना अकेला क्यों हूँ, मैं इतनी अकेली क्यों हूँ, इस पूरी दुनिया में इतने सारे लोग हैं पर मेरे लिए कोई नहीं है, क्यों वो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी का एक पार्ट था जो आपने पास्ट बर्थ में भी एक्सपीरियंस नहीं कर पाए। यूनिवर्स आपको कुछ दिखाना चाहते थे पर आपने वो प्रॉपरली एक्सपीरियंस नहीं कर पाए। पर हाँ, आपकी स्पिरिचुअल की जर्नी जो है वो पास्ट लाइफ से शुरू हो गई थी विथ लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। जब प्रॉब्लम्स आती है तभी हम डिवाइन के साथ कनेक्टेड होते हैं, तभी हम उसके सोल्यूशन के लिए स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते हैं। स्पिरिचुअलिटी आती ही है विथ प्रॉब्लम्स। वहीं पे कुछ लोगों ने पास्ट लाइफ में अकेले जीना को चूज़ किया, जैसे इतना तंग आ गए वो दुनिया से कि अब उनको अकेले रहना है। कुछ लोग पहाड़ी एरिया में, कुछ लोग सी बीचेस के एरियाज़ में, ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे वो लोग नॉर्मल मेट्रो प्लेसेस से, नॉर्मल भीड़ भाड़ की जगह से थोड़ा सा दूर रहे और अकेले अपनी लाइफ को जिए। जैसे आपने अपनी पास्ट लाइफ में कुछ पीरियड या फिर मैक्सिमम पीरियड अकेले ही बिताया, इवन इफ आपके आसपास लोग भी थे तभी भी आप अकेलेपन को चूज़ किया। अगर इस लाइफ टाइम में आप अकेलेपन के साथ कंफर्टेबल हो, वो भी आपकी पास्ट लाइफ से आया हुआ है। अगर इस लाइफ टाइम में आप अकेलेपन से डिस्कम्फर्ट फील करते हो तभी भी वो पास्ट लाइफ से आया है। लेट्स सी आखिरी का कुछ मैसेज। और इसके साथ अगर कंफर्टेबल फील करना चाहते हो तो आपको मेडिटेशन करनी पड़ेगी, आपको कॉन्सेंट्रेशन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करनी पड़ेगी, स्पिरिचुअल जर्नी में और भी ज़्यादा आगे बढ़नी है। तभी आपको इस अकेलेपन, जो ये अकेलापन जो आपको खा रहा है वो नहीं खाएगा, बल्कि वो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देगा। लेट्स सी पास्ट लाइफ से और क्या मैसेज है। मदर अर्थ, यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, मैं यहाँ पे बता देना चाहती हूँ कि अगर आप चाहते हो तो आप कोई ना कोई मदर अर्थ से रिलेटेड चीज़ें कर सकते हो अपने लाइफ में, बहुत ग्रो करेगा। प्लांटिंग हो गया, फार्मिंग हो गया, बहुत ग्रो करेगा। मतलब अबंडेंस ही अबंडेंस आपके लाइफ में आएगा। नेचर के साथ अगर आप कुछ भी करना चाहते हो तो डेफिनेटली गो फॉर इट इन योर करियर। ये आपको अबंडेंस के साथ, प्रॉस्पेरिटी के साथ कनेक्ट कराएगा और आप बहुत अपने आप को ना बहुत पीसफुल स्टेट में पाओगे। आप अकेले हो या भीड़ में हो, आप खुश रहोगे। जितना हो सके प्रकृति के साथ, नेचर के साथ, एनिमल्स के साथ, ट्रीज़ के साथ, इनके साथ कुछ ना कुछ काम करो और इन्हीं के साथ आप कुछ ना कुछ बिजनेस ओपन करो अपना, बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि आपकी पास्ट लाइफ से ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर थी।
एक और मैसेज मुझे यहाँ पे आ रही है, जैसे पास्ट लाइफ में आप और आपके पार्टनर अलग हो गए थे। भले ही आपने शादी कर लिया, पर जैसे आपके पार्टनर ने आपको जल्दी छोड़ के, उनकी डेथ पहले होगी फिर आपकी डेथ हुई। और इस लाइफ टाइम में भी कहीं ना कहीं आपकी मैरिज को लेके, कमिटमेंट को लेके, रिलेशनशिप को लेके थोड़ा सा इनसिक्योरिटीज़ रहती है, या फिर उसमें ट्रबल्स आपको देखने के लिए मिलता है, या फिर अगर आप सिंगल हो तो आपको ट्विन फ्लेम जर्नी, सोलमेट जर्नी, जैसे रिलेशनशिप, मैरिज, इन सब के ऊपर डीपर लेवल में स्टडी करना, इसका कुछ मन से कुछ इच्छा हो सकती है कि मुझे इसके ऊपर और भी ज़्यादा स्टडी करनी है, समझनी है क्या है ये रिलेशनशिप, क्या है। रिलेशनशिप में कुछ अधूरी इच्छा रह गई थी आपकी पास्ट लाइफ में, जो आप इस लाइफ टाइम में आके उसको पूरा करने का आपके अंदर वो मन है, वो चाह है आपके अंदर कि मुझे एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप चाहिए अपने लाइफ में। नाइस। ये थी आपकी पास्ट लाइफ की गाइडेंसेस। सो आई होप आपको बहुत सारे इंसाइट्स मिला होगा, आपको बहुत सारे अपनी क्वेश्चंस का आंसर मिला होगा, या सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें आपको समझ में आया होगा, थोड़ा सा एलेबरेट हुआ होगा चीज़ें। सो जो भी है, आपको वीडियो अच्छा लगा है, आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और इसको सब्सक्राइब कर सकते हो, इस चैनल का मेंबर बन सकते हो। और क्या, अगले रीडिंग में मिलते हैं। पर्सनल रीडिंग और पर्सनल सेशन बुकिंग के लिए आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आई डी स्क्रीन में डिस्प्ले हो रही है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और मेरे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारे सर्विसेज के लिस्ट भी अवेलेबल है, अदर डिटेल्स भी अवेलेबल है। यू कैन गो थ्रू इट थॉरोली एंड जस्ट एन्जॉय योर लाइफ। खुश रहो इस लाइफ टाइम में। आप जैसे खुशियों को एक्सप्लोर करने के लिए बने हो। नाइस, बहुत अच्छी एनर्जी मुझे आ रही। ब्राइट कलर को चूज़ करो, डार्क कलर को नहीं, ब्राइट कलर को चूज़ करो, ठीक है। सो टेक केयर, अपनों का ध्यान रखना, एनवायरनमेंट का ध्यान रखना, आप लोगों के लिए तो स्पेशली एनवायरनमेंट का ध्यान रखना। आपकी बहुत सारे स्पिरिचुअल जर्नी में ग्रोथ वहीं से आ जाएगी, ठीक है। मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय।